बता देते हैं, ध्यान से सुनना स्टूडेंट। तो यहाँ पे जो आपका ग्रामर का टॉपिक है वो जनरल जो इंग्लिश थी ना उसी के आधार पे है, और मैं आपको इसी लेवल से पढ़ाऊंगी कि आपकी जनरल इंग्लिश की तैयारी हो जाए और आपकी बेसिक ग्रामर जो अपने सब्जेक्ट आने वाली है उसकी भी प्रिपरेशन हो जाए। पीजीटी के सिलेबस में थोड़ा सा वास्ट है, टॉपिक्स थोड़े से पर जनरल इंग्लिश वाले ही है। एक्स्ट्रा टॉपिक की अगर बात करूँ तो सिंटैक्स है, ठीक है। और सिंटैक्स मतलब जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े उसी के साथ आपके सिंटैक्स आप पढ़ेंगे, ग्रामेटिकल आइटम्स पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद जो आपके ये वाले टॉपिक हैं ये हूबहू मिलते जुलते हैं जनरल इंग्लिश के, बस इसमें टेंसेस, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉन्कॉर्ड और कनेक्टर्स, क्लॉजेस ये सब कॉमन मिलेगा आपको। पीजीटी का भी सिलेबस यही है, जनरल इंग्लिश का भी सिलेबस यही है। पार्ट्स ऑफ स्पीच एक एक्स्ट्रा है जो कि एक फाउंडेशनल टॉपिक है, हर स्टूडेंट को यहीं से ही शुरुआत करनी चाहिए। पंक्चुएशन, सीक्वेंसिंग टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, यानी कि सेंटेंस रीअरेंजिंग जैसे टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर अपने लिटरेचर सेक्शन की, तो इसको डिटेल में जो है आपके लिटरेचर के फैकल्टी डिस्कस करेंगे। मैं आपको बस टॉपिक्स बता देती हूँ कि आपके पास ना थरो नॉलेज आपके पास होनी चाहिए शेक्सपियर के वर्क्स की, रोमांटिक पीरियड की, जैसे कि शेली, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज एंड बायरन। उसके बाद 19th और 20th सेंचुरी के अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, ह्यूज, उसके बाद विटमैन, डिकिंसन, और उसके बाद आपके पास बर्नार्ड शॉ, ऐसे ही राइटर्स के बारे में दिया गया है। मॉडर्न इंग्लिश राइटिंग अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ तो एनीता दे, विक्रम सेठ, निसम केन, रस्किन बॉन्ड, आर के नारायण, मुल्क राज और खुशवंत सिंह के कुछ वर्क्स हैं। उसके बाद मॉडर्न राइटिंग की बात करूं तो वो डिफरेंट पार्ट ऑफ द बुक है। आप इन सारे टॉपिक्स में कोई भी बायसनेस नहीं दिखाएंगे, सारे टॉपिक्स को इक्वली और अनबायस्ड तरीके से कवर करके चलेंगे। ये मेरा सजेशन रहेगा आपकी इस एग्जाम की approach, ठीक है। हालांकि जो स्टूडेंट टीजीटी की तैयारी कर रहा है उसकी टीजीटी की जो प्रेपरेशन है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि टॉपिक्स आपके सारे उसी लेवल के हैं। बल्कि पीजीटी का जो लेवल है वो थोड़ा एडवांस होगा, टीजीटी का लेवल थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल का रहेगा। तो सारे टॉपिक्स आपने जो है कवर करने हैं। हमने बहुत वेरिएड वेटेज देखी है, बट इस हिसाब से आपको तैयारी रखनी है कि सबको बराबर रूप से आप करके चले, ठीक है। तो ये एक आपकी प्रेपरेशन हो गई है। उसके बाद आपका जो एज लिमिट वगैरह है, क्वालिफिकेशन है, वो सब हम लोग डिस्कस कर लेंगे एक सेपरेट सेशन में। बट आपकी जो तैयारी है ना वो आपको इस हिसाब से रखनी है कि आपके सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो और पेपर भी हो। स्टूडेंट जो सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं जनरल पेपर को इग्नोर कर देते हैं और क्वालिफाइंग एग्जाम को सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं। तो इस चीज का आपको जो है खास ही जो है ख्याल रखना है। और मैं आपको प्रेपरेशन के लिए बता देती हूँ, आप जो है कोई भी अगर आपको डाउट आता है इन फ्यूचर, नियर फ्यूचर, तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हैं, readsnidhi.arora@ada247.com, ठीक है। इन तैयारी के साथ आप आगे बढ़िए। एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, जो भी आपको प्रॉब्लम होती है हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग सेशंस दैट आर येट टू कम बेसिकली। और प्रिपरेशन को रॉक सॉलिड बनाने के लिए हमारे साथ आडा 24/7 प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाओ। शाम 5 बजे मेरी क्लास है और टीजीटी का बैच भी आ चुका है। आपके पास आपको स्टूडेंट्स जो पूछ रहे हैं उनको पता है कोड क्या है, Y449 Y449 डिस्काउंट के लिए। और मिलते हैं फिर हम अपने बैचेस में। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्या मैं लाइव और ऑडिबल हूँ? क्या आप बताएंगे जरा मुझे? एम आई लाइव? एम आई ऑडिबल? यस, परफेक्ट।
ओके, मैं किसको पढ़ा रही थी? यस, थैंक यू सो मच। सो हमारा लाइव चल रहा था और वो एक्सीड हो गया था, क्लास का टाइम हो गया था, तो मैंने लॉगिन कर दिया और मैं चाहती थी कि आप लोग भी थोड़ा बहुत सुन लें चीज़ों को, बातों को। तो हमारा जो सेशन है, हमारा जो बैच है, वो आउट होने वाला है क्योंकि ईएमआरएस टीजीटी की भी वैकेंसी आ गई है। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे, इंक्विजिटिव थे सिलेबस को लेकर, एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है? चलिए। आज लास्ट क्लास है? नहीं, हम कल एक्सीड करवा देंगे भाई, तुम चिंता मत करो। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास लगाएँगे हम। एनीवे आज प्रैक्टिस क्लास है तुम लोगों की, तो थोड़े से प्रैक्टिस सेशंस में लेकर आई हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? और मैं एक चीज़ बोलूँगी, सबसे ज़्यादा जो आपको इन एग्ज़ाम्स पे फ़ोकस करना है, वो रहेगी आपकी वोकैब्युलरी, ठीक है? वोकैब्युलरी के कुछ क्वेश्चंस मैं एक्स्ट्रा करवा दूँगी आप लोग को। वोकैब्युलरी है तो सब है, ये नहीं तो कुछ नहीं, ये मान के चलना हमेशा मेरी बात। इसके अलावा आपको जो फ़ोकस करना है वो रहेगा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। एक टॉपिक को डिटेल में मत जानना बट अ लिटिल बिट ऑफ ऑल, आपको जैक ऑफ ऑल बनना है। लिटिल बिट ऑफ ऑल विल हेल्प यू रेस्क्यू एंड क्वालिफाई दिस एग्जामिनेशन। तो कल मैं कंटेंट रेटिंग चेक करी थी, ठीक है अपनी, और मैंने देखा कि भाई स्टूडेंट्स ने बहुत कम रेट किया हुआ है। मतलब बहुत कम अमाउंट में स्टूडेंट्स ने रेट किया हुआ है, ये नहीं बोलूँगी कि कम रेट किया हुआ है। तो जो रेटिंग देते हैं उनसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो नहीं देते हैं, कि आप नहीं चाहते हो कि आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिले, आपका फीडबैक टीचर तक पहुँचे, वो मोटिवेटेड रहें हर दिन। देखो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बेकार पढ़ाती हूँ या मैं एक अच्छी टीचर नहीं हूँ, मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। लेकिन क्या मेरा पढ़ाया हुआ आप तक पहुँचता है, वो जानना मेरे लिए उतना ही ज़रूरी है, जितना एक पेरेंट के लिए जानना है कि उनका बच्चा ठीक है, ठीक हालत में है, खुश है, खाना खा लेता है टाइम से, ये मुझे जानना ज़रूरी है। ठीक है? तो आप लोग रेटिंग दिया करो, कंटेंट को भी दिया करो। कंटेंट मतलब होता है जो पढ़ाया जा रहा है, जो स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचता है। मैं मुझे इतना पता है कि जिस दिन कोई बैच बनता है ना, मैं सबसे पहले दिन टेलीग्राम ग्रुप बनाती हूँ। सबसे पहले दिन ऐड करती हूँ स्टूडेंट्स को। सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, स्टूडेंट्स बाद में आते हैं वो उनका प्रॉब्लम है। मैं अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ती हूँ। तो इस चीज़ में आपकी भी कोई नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से भी कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो रेटिंग आपकी बराबर होनी चाहिए, जैसे ही मैं लीव करूँ सेशन को। एनीवे इस पर फोकस करोगे और सबसे ज़्यादा फोकस करोगे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे। ठीक है? पार्ट्स ऑफ स्पीच पे फोकस करते ही आप फोकस करेंगे टेंसेस पे। ठीक है? टेंसेस पे फोकस करते ही फायदा ये होगा, एक तीर से दो निशाने, एक एक्टिव पैसिव समझ में आ जाएगा। ठीक है? और दूसरा नैरेशन समझ में आ जाएगा। दोनों ही टॉपिक मुझसे पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? बताना ज़रा। थैंक यू स्नवाज। पार्ट्स ऑफ स्पीच से एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सिंथेसिस के, संश्लेषण के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है? और सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, इस पर ख्याल रखेंगे। ठीक है? चलिए, तो मैं आपका जो डाउट है पहले वो ले लेती हूँ, फिर 3:30 बजे से थोड़ी बहुत हम प्रैक्टिस करनी शुरू करेंगे। वोकैब्युलरी मीनवाइल खोल देती हूँ। बीपीएससी में पहले से ही मैंने दे रखी है वोकैब्युलरी। तुम लोग हमेशा मेरे साथ हो और ये चीज़ भूलना मत कभी भी, बैच खत्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कल से रेगुलर क्लास चलेगी, शुरू से पढ़ोगे और सारे के सारे साथ दोगे, ठीक है? कोई ये नहीं बोलेगा कि मैम क्लास नहीं है, छोड़ दिया बीच रास्ते पे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ में आज भी कल भी पढ़ाऊँगी इसी समय पे। देखते हैं कौन-कौन जुड़ता है मेरे साथ। ओहो! चावल, छोले-चावल कौन भेज रहा है भाई? हे भगवान! ललचा दो तुम तो, बिल्कुल।
111 चीजें शेयर कर चुके हैं तुम्हारे साथ। चलो यहां से कुछ वर्ड्स देखते हैं। प्रिसाइज वर्ड का मतलब क्या होता होगा, कल शुरू से पढ़ाएंगे। टेलीग्राम लिंक सेंड कर दे, अभी कर देते हैं। ओके, बी 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 बी। मैम मुझे ग्रामर की क्लास की टाइमिंग बता दीजिए। टीनू, 3 बजे और 5 बजे। वो कैप को कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी आपके समक्ष है, पहले तो उसका आंसर बताओ, फिर करेंगे फाइंड आउट। बस 1 सेकंड का टाइम दे दो मुझे। बस 1 सेकंड में स्टार्ट कर रही हूँ मैं, ठीक है। मिल गया। चलो 3 पेपर भेज रही हूँ तुम लोगों को, तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए, तुम्हारी सहूलियत के लिए।
टेलीग्राम ग्रुप आ गया क्या सबके पास? देखना एक बार, चेक करना। चलिए, एक तो मैं प्रैक्टिस सेट्स भेज रही थी, दूसरा आप लोग की कंटेंट रेटिंग देख रही थी। बहुत कम स्टूडेंट्स ने रेट किया हुआ है और मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। ऐसा मुझे लग रहा है कि लास्ट क्लास है बट फिर भी ऐसे कोई संतुष्टि नहीं मिल रही तुमसे लास्ट क्लास में मिलके। लग ही नहीं रहा कि तुम लोगों ने कुछ पढ़ा है। मैंने तो पूरी जान लगा दी, पर तुम्हारी तरफ से कमी लग रही है मुझे। मैं सारे दिन में 10 घंटे क्लास लेती हूँ और 10 घंटे उसे बनाती हूँ, 4 घंटे सो जाती हूँ, बस यही रहता है। तो थोड़ा-सा मुझे डिसअपॉइंटमेंट है। एक पोल आएगा, उसके थ्रू बता दो कितने स्टूडेंट्स को हमारी क्लासेस समझ में आई हैं, जो मैंने पढ़ाया है। पोल के थ्रू बताएँगे। समझ में आया, जितना भी पढ़ाया। जो स्टूडेंट मेरे पुराने हैं ना, उन्हें भूलती नहीं हूँ मैं जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए, और तुम्हारे साथ तो मैं छोड़ने नहीं वाली। 100% मिलेगा। देखते हैं भाई, काफ़ी फर्स्ट लैंग्वेज में पेपर होगा मैम, फिर बाद में सेकंड। ऐसा कोई टाइम नहीं है कि पहले इसमें होगा, पहले उसमें होगा, अपने हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? वर्ड्स का मीनिंग समझ नहीं आता है, कैसे करें? सपने सिंह, आप हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, रेगुलरली आते हैं क्लास में, पहले तो ये बताओ? ग्रामर की क्लास बता दिया मैंने, चलो अब देखते हैं, तुम्हारी बात समझते हैं। नहीं, ये हमारे इसके लिए शाम 5 बजे, कैसन बिहारी लाइफ़स्टाइल। जो स्टूडेंट मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैम ये वर्ड का मीनिंग याद कैसे करें? उनके लिए मेरे पास एक आंसर है। शायद हो सकता है आप बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देख कर आए हो जहाँ पे टीचर्स नाच-गाना करके आपको शॉर्टकट्स बताते हैं। मेरी क्लास में आई एम सॉरी, आपको ऐसी चीज़ें नहीं मिलेगी। मैं बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर नहीं हूँ, पर मैं आपका जो फ्यूचर है ना खतरे में नहीं डाल सकती। इतनी सेल्फिश नहीं हूँ मैं कि शॉर्टकट निकाल कर तुम्हें पढ़ा दूँ और अपना काम आसान कर दूँ और तुम्हें बोलूँ कि भाई अब तो आसान ही हो जाएगा। जब तुम्हें ये याद नहीं हो पा रहा तो तुम्हें क्या याद होगा? फिर तुम्हें लगेगा अरे! एक बात बताओ, दुनिया में ना जाने अनंत शब्द और अनंत शब्दों को याद करने के लिए अनंत टेक्निक्स, कैसे कर पाओगे? मुझे चिंता हो जाएगी तुम्हारी। ऐसे कर दूँ तुम्हें, बीच राह पे छोड़ दूँ कि भाई ये ट्रिक है और ये याद कर लेना। मैं शर्त के साथ कह रही हूँ, जो ऐसे पढ़ाते हैं, उन्हें भी नहीं याद है वो ट्रिक उन्होंने उस टाइम पे क्या बताई थी। और ये नहीं कहूँगी कि एक-एक, हो सकता है उन्हें कुछ हो के याद हो, पर सबकी नहीं याद रह सकती है। ट्रिक्स याद करनी पड़ेगी, शब्द याद करने के लिए। तो मैं फ्यूचर, आई एम सॉरी, मेरी क्लास बहुत एंटरटेनिंग लगेगी, नाच-गाना मिलेगा, जोक्स मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा, लेकिन पढ़ाई के साथ मज़ाक नहीं। पढ़ाई ईमानदारी से होगी, वोकैब्युलरी ईमानदारी से याद की जाती है, सीखी जाती है, रियल लाइफ में यूज़ करके। इसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है? चलो, सपना और दूसरा, ग्रामर समझ में आती है, पर आती है ना ग्रामर समझ में, बस फिर वोकैब्युलरी याद कर ही आएगी, ये कड़वा सच है हमारी सबकी ज़िंदगी का। परिस परिताधिकारितावादिनी, परितारिधा परि एक सेकंड परिभाषा तारिता कारितावादिनी, क्या होता है ये? अधिकारी। इतना बड़ा शब्द हमको नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। इतने शब्द हैं हिंदी में, वक्रतुंड महाकाय, मतलब समझकर ही याद होते हैं वरना नहीं होते। नहीं पता था ना? तो हम क्यों समझते हैं कि सिर्फ अंग्रेजी ही टफ है, हमारी खुद की भाषा अपने आप में बहुत कठिन है, पढ़ना होता है उन सबको। हम ये बोल पा रहे हैं बिकॉज़ वी आर ड्रिल्ड, हमने वो ड्रिलिंग करी है बचपन में। बड़े होके इंग्लिश की कर लेंगे, आसानी तो बनाना है चीज़ों को। चलिए, बातें बहुत हो गई है। इतने सारे पेपर तुम्हें भेजे हुए हैं, उनका यूज़ करना है नहीं करना? करेंगे, ठीक है? सबका यूटिलाइज़ेशन होगा बाबू भैया। प्रिसाइज़ मतलब होता है किसी भी चीज़ को सटीक, सहजता और सरलता से बताया जाए, यानी कि एग्ज़ैक्ट। वेग होता है सब धुंधला-धुंधला लागे, तुझ पे ही फ़ोकस है।
इंग्लिश पीजीटी की क्लास में लिटरेचर बहुत स्लो हो रहा है, प्लीज मैम ग्रामर तो कंप्लीट हो गई, आगे लिटरेचर आप करा दे। हाँ करवा देंगे, मैम से पूछ लेंगे, मैम को जहां भी प्रॉब्लम आ रही है आई विल टेक ओवर द रेस्ट पार्ट, डोंट वरी, चिंता मत करो तुम मीरम, ठीक है। तो ये धुंधला है। एम्बिगुअस होता है जिसके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं। मैं बोलूं कि भाई एक एग्जाम को भेद करने के एम्बिगुअस सॉल्यूशंस, एम्बिगुअस तरीके, ठीक है, जीत हासिल करने के एम्बिगुअस तरीके, पर शॉर्टकट नहीं। जनरल होता है सामान्य, तो प्रिसाइज मतलब एग्जैक्ट। नेक्स्ट देखिए, सब्सटैंशियल का मतलब क्या होगा? सब्सटैंशियल, नेग्लिजिबल, मीगर, सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट। अगर अपनी बॉडी में आपको सब्सटैंशियल चेंज लेकर आना है, मतलब इतना बड़ा चेंज कि वो नोटिसेबल हो, पता चले। नेग्लिजिबल होता है ना के बराबर, मीगर भी होता है मसा मसा, मोटा मोटा, मीगर चेंज, ठीक है, गलत है। सिग्निफिकेंट होता है बड़ा और इंपॉर्टेंट चेंज, इनसिग्निफिकेंट जो इंपॉर्टेंट ना हो। सी, वेरी गुड। कैसे आया आंसर? मैंने तुम्हें मतलब बताया, है ना। ये नहीं कहूंगी सपना, देखो शॉर्टकट याद करना है, लेकिन कैसे करना है? वर्ड को हिंदी में इमेजिन करना है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का इस्तेमाल करना है। हर वर्ड का मतलब हिंदी में बताऊंगी, इंग्लिश का इंग्लिश में नहीं बताऊंगी। तुम्हें तुम्हारे हाल पर नहीं छोड़ूंगी, बस कि एक बार शॉर्टकट बता दिया बाकी बच्चे अपने रास्ते नापेंगे, नहीं, तुम्हारे साथ रहूंगी। शाम को 5 बजे है मिथिलेश जी। मैम प्लीज, क्योंकि पीजीटी इंग्लिश का कंप्लीट नहीं है, आप पढ़ाइए, पढ़ा देंगे रूही, चिंता मत कीजिए। देखो भाई, मेरे को ऐसे नहीं तो ऐसे सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। तुम कहोगे जी के पढ़ा दो, मैं वो पढ़ा दूंगी, तुम कहोगे मैम मैथ्स रीजनिंग पढ़ा दो, पढ़ा दूंगी, बट मुझे पता है ना टीचर अपने आप में एफिशिएंट है, वो आपको पढ़ाएंगे, उनको मेरी जरूरत नहीं है, आपको भी मेरी जरूरत नहीं है। हाँ कहीं जरूरत पड़ती है तो पढ़ाएंगे, जो कहोगे वो पढ़ाएंगे, ठीक है। सिलेक्शन आना चाहिए बस, उसके बाद कोई एक्सक्यूजेस नहीं चाहिए कि मैम सिलेक्शन ऐसे नहीं आया वैसे नहीं आया। नेक्स्ट देखिए, एलिवेट। एलिवेट पैसेज में कहाँ मिलेगा? एलिवेट का मतलब क्या है? होगा किसी पैसेज में एलिवेट। देखो अभी हमने 2-3 दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करे, जम के मजा आया था ना मेरे साथ, वो कंटेंट रेटिंग में नहीं दिखा। तुम्हें 3 जगह हैंड आउट भेजती हूँ, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, टेलीग्राम ग्रुप, तब भी कंटेंट पे रेटिंग ना मिले, मुझे मेरे लिए बहुत शॉकिंग था। मुझे ऐसा लगा कि हाथों से बना के तुम्हें नोट्स दिए, कंटेंट पे रेटिंग नहीं है, क्या ही करें भाई। कोई है पहली क्लास है जिसकी आज बच्चा? एलिवेट करना मतलब सिचुएशन को बढ़ाना, ठीक है, इंटेंसिफाई करना, ठीक है। एग्जैसरबेट का क्या मतलब है? रिलीव, मतलब शांति देना, छूट दे देना। एग्रवेट करना भी होता है सिचुएशन को बढ़ा देना, ठीक है। हमें क्या बताना था? किसी चीज को और भी बदतर बना देना, वर्सन कर देना सिचुएशन को, एग्जैसरबेट होता है, ठीक है। जैसे फीवर एलिवेट हो गया, बढ़ गया, फीवर एग्रवेट भी हो सकता है, बीमारी एग्रवेट हो गई। इंटेंसिफाई होता है और ज्यादा गाढ़ा कर देना, तो ये नहीं होगा। एग्रवेट ज्यादा जो है फिट बैठ रहा है एलिवेट के साथ, ठीक है, तो ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है। नंदिता एक हमारी क्लास में अभी आए, फर्स्ट क्लास, वंदना की भी फर्स्ट क्लास है, नंदिता की भी फर्स्ट क्लास है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी क्लास में। मेरा नाम निधि अरोरा है, मैं आशावादी हूँ ठीक है, और दावा भी करती हूँ कि सिलेक्शन आएगा अगर आप डेली क्लास में आए रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि सिर्फ पैसे भर देने से प्रेपरेशन नहीं होती, क्लास में डेली आना होता है, उसके बाद सारी गारंटी, सारा स्ट्रेस मेरा, सारी जिम्मेदारी मेरी। डन, डन सपना, ये तो आपको मिलेगा, इसकी तो आप चिंता मत कीजिए। चलिए, दीप शिखा का फर्स्ट क्लास है, अच्छी बात है तुम लोग की फर्स्ट क्लास है, तुम्हें पता चलेगा कि प्रैक्टिस कैसे करवाई जाती है। देखो भाई, प्रोफाउंड वर्ड का पैसेज में मीनिंग क्या है? प्रोफाउंड बताइए, सुपरफिशियल, डीप, शैलो या लिमिटेड? प्रोफाउंड।
वेरी गुड। प्रोफाउंड वर्ड होता है, मुझे प्रोफाउंड नॉलेज है उस चीज में, ठीक है, मतलब काफी डीप नॉलेज है किसी भी चीज में। सुपरफिशियल होता है नकली, नकली नॉलेज नहीं है। शैलो होता है बहुत ही नीचा किस्म का इंसान, ठीक है, कितने शैलो हो तुम। नॉट अ गुड क्वालिटी टू हैव, और लिमिटेड होता है सीमित, तो हमारे पास आ जाएगा बी, डीप, डीप नॉलेज। अच्छा, सिनोनिम बताना है एग्जाम्पलीफाई का। एग्जाम्पलीफाई, डेमोन्स्ट्रेट, कंसील, कॉन्ट्रोडिक्ट या डिसअप्रूव। हाय सपना, ओके, डेमोन्स्ट्रेट। आई एम ग्लैड। जिनकी भी फर्स्ट क्लास है, पहली बात तो टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लो जिसका लिंक पेस्ट किया हुआ है, ठीक है, सारी डिस्कशन वहीं है, फाइल्स सारे नोट्स वहीं पे हैं। पहली क्लास में आके कंक्लूजन ना निकाले कोई भी स्टूडेंट हो कि मैम ये कैसा पढ़ाती है या कैसा पढ़ा पाएंगी, एक हफ्ते का टाइम दो, सब समझ में आ जाएगा। ये सारे स्टूडेंट्स, इनको आ रहा है ना, तुम्हें भी आएगा। तुम कौन सी थाली के चट्टे बट्टे हो, हम सब एक ही हैं। मैम मेरी माँ को भी आपकी आवाज, थैंक यू दीप्ति, थैंक यू सो मच। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, ज्योति जी काफी, जब भी सुनती है तारीफ करती है। आपकी मदर को मेरा शत शत नमन, नमन। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो एग्जाम्पलीफाई होता है किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना, एग्जाम्पल के थ्रू बताना। कंसील होता है बंद कर देना, जैसे फेस पे कंसीलर लगाते हैं ताकि स्पॉट्स ढक जाए, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्ट करना, ऑपोजिट जाना, विरोध, विरुद्ध जाना, ठीक है। डिसअप्रूव करना, अनुमति ना देना, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड बन रहा है। नेक्स्ट आ जाता है रीइंफोर्स का मतलब क्या है। आपने देखा होगा, पेडागोजी में पढ़ा होगा, LSRW 4 स्किल्स होती हैं, उनमें से 2 स्किल्स रीइंफोर्समेंट स्किल होती है, मौखिक और लिखित। क्या करता है रीइंफोर्समेंट? वीकन करता है, डिमिनिश करता है, स्ट्रेंथन करता है या अंडरमाइन करता है? कोई भी स्किल हो वो हमें स्ट्रेंथन करती है, स्किल इज फॉर गुड, ठीक है। अच्छा, एम्पेरिकल, एम्पेरिकल वर्ड का मतलब क्या होगा? थियोरेटिकल, स्पेक्युलेटिव, प्रैक्टिकल या हाइपोथेटिकल, बताएंगे। एम्पेरिकल होता है जो भी प्रैक्टिकल पे आधारित है। किसी भी चीज का एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है प्रैक्टिकली जो चीज निकल के आई है, ठीक है। थियोरेटिकल होगी जो थ्योरी पे आधारित है, नहीं। स्पेक्युलेटिव जो स्पेक्युलेशंस करता है वो, ठीक है। हाइपोथेटिकल होता है इमेजिनरी, तो प्रैक्टिकल ज्यादा सही है, प्रैक्टिकल, सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द वर्ड इंटेग्रल पैसेज में बेस्ट किसके थ्रू डिस्क्राइब होता है? इंटेग्रल पार्ट है, जैसे स्टूडेंट्स हमारी लाइफ के इंटेग्रल पार्ट है। ऑप्शनल, एसेंशियल, डिटैच्ड या एक्सट्रानियस? एक्सट्रानियस नाम से ही पता चल रहा है कोई एक्स्ट्रा पार्ट है। डिटैच जिसको तोड़ा जा सकता है, एसेंशियल जरूरी, ऑप्शनल, ऑप्शन एसेंशियल पार्ट है, बी ऑप्शन। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखिए, ऑथर्स टोन इन द पैसेज कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। पैसेज में जो ऑथर का टोन है उसको कैसे डिस्क्राइब किया जा सकता है? ये तो आप नहीं बता पाओगे, ये तो पैसेज पढ़ते तभी बता पाते। अच्छा ये बताओ, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या हो सकता है? ग्रोथ, डिस्ट्रक्शन, अबंडेंस या प्रोटेक्शन? प्रोलिफरेशन किसी पैसेज में अगर दिया हो तो मैं क्या दूंगी सही जवाब, बताइए।
प्रोलिफरेशन होता है ग्रोथ, ग्रोथ, ग्रोथ। ओके, तो क्या हो गया? ग्रोथ का पार्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रक्शन होती है तबाही, अबंडेंस, ज्यादा मात्रा में कोई चीज हो, प्रोटेक्शन, सुरक्षा करना। सुपरफ्लुअस, एसेंशियल, अननेसेसरी, इनसिग्निफिकेंट या इंडिस्पेंसिबल, बताएंगे जरा। सुपरफ्लुअस होता है नकली, ठीक है, सुपरफ्लुअस नेचर। देखो जो असेंशियल ना हो, जैसे मैं बताती हूं, मैं बोलूं कि नियर प्रॉक्सिमिटी, प्रॉक्सिमिटी अपने आप में होता है पास का सर्कमफरेंस, उसके आगे नियर लगाने की जरूरत ही नहीं थी। सुपरफ्लुअस है, इसकी कोई जरूरत नहीं है लगाने की। अननेसेसरी इज सुपरफ्लुअस, जो जिसकी जरूरत ही ना हो, नॉन एसेंशियल होता है, ठीक है। अननेसेसरी, अब देखो, एसेंशियल होता है जरूरी, अननेसेसरी जो जरूरी ना हो, नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, ठीक है। जैसे आज आप अच्छे लग रहे हो, पर अगर आप और अच्छे लगना चाहते हो तो वो आपकी चॉइस है, ओके। इनसिग्निफिकेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट, पर अननेसेसरी ज्यादा ठीक है, वेस्ट है कोई चीज। इनडिस्पेंसिबल मतलब इनएविटेबल, जिसको पराजित ना किया जा सके, जिसको वापस ना लिया जा सके। इरिवर्सिबल, चलिए, सॉरी, इनडिस्पेंसिबल होता है जरूरी, जैसे कि वाटर हमारी लाइफ का इनडिस्पेंसिबल पार्ट है, यानी कि जरूरी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इम्पेटस, इम्पेटस का मतलब क्या होगा? इम्पेटस बताइए। कोई एक ऐसा जरिया जो किसी को कुछ करने में मजबूर कर दे या करवा देता है। जैसे जैसे आपका जो सिलेक्शन है ना, उसमें मैं एक जरिया हूं, मैं सिर्फ एक माध्यम हूं जिसके थ्रू आप समझ के पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई करते हो। तो मैं एक स्टिम्युलस हूं, ठीक है, जो एनर्जाइज करता हूं चीजों को। आशीष जी, जैसे आपको एक्सरसाइज करने का मन है, आप उससे पहले ब्लैक कॉफी पी लो, तो ब्लैक कॉफी आपके लिए स्टिमुलस है, जो आपसे अच्छे वेट्स उठवाएगा, जिम करवाएगा। स्टिमुलस जो एक माध्यम है एक एक्शन करवाने के लिए एक इंसान के द्वारा, ओके। नेक्स्ट, वेरिटेबल या वेराइटेबल। वेरिटेबल का क्या मतलब है? जेन्युइन, डिसेप्टिव, इनसिंसियर या इनटैंजिबल। वेराइटेबल बताइए। आप जब भी दो चीजों को कंपेयर करते हो, दूसरे वाली ज्यादा एक्साइटिंग हो, तो वो वेरिटेबल होती है। जेन्युइन, जेन्युइन होगा। देखो कोई भी सच्ची बात बताते हैं ना, वो वेरिटेबल होती है, ठीक है, वेरिटेबल कह सकते हैं। मतलब कि कड़वा सच हो चाहे मीठा सच हो, पर जेन्युइन है, ठीक है। डिसेप्टिव क्या होता है? किसी भी चीज को डिच करना, ठीक है। इनसिंसियर जो सिंसियर ना हो, इनटैंजिबल जो फ्लेक्सिबल ना हो, स्थिर हो, ठीक है। तो जेन्युइन हो गया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये इतना बहुत है, फिर अब और ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, प्रैक्टिस क्लास है। वोकैबुलरी आज के लिए काफी है मेरे हिसाब से, है ना। ये कुछ और वोकैबुलरी है जो आप लोग पैरेलली सॉल्व करते रहो, आंसर आपके पास दिए गए हैं।
जिस दिन मुझे टेलीग्राम पे न्यूज आ गई, खबर आ गई कि मैम हमने ये सॉल्व कर लिया है, तो नए वोकैबुलरी मैं दूंगी, ठीक है? बताइए, ठीक है कि नहीं? जो आपको यहाँ मैंने टेलीग्राम पे दिया है, क्या मैं वो डिस्कस करवाऊं अब? अच्छा, राजमा चावल है भाई। क्लियर है? मजा आया अभी तक? जो भी वोकैबुलरी के क्वेश्चंस करे वो जानना मेरे लिए जरूरी है। आई एम सॉरी, बताओ, मजा आया? ये सारी वोकैबुलरी हिंदी में दे दूंगी, डोंट वरी। सपना सिंह दे दूंगी। प्रैक्टिस के लिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है उसी के नीचे अवेलेबल, प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मुझे जो इंटरेस्टिंग लगा था पेपर, तीनों ही खोल के दिखा देती हूँ। ये थोड़ा बेसिक ग्रामर का मिल रहा है। आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स का देखेंगे। प्लीज पास मी डैश मोर शुगर डियर, ठीक है? प्लीज पास मी एनी मोर, फ्यू मोर, सम मोर, अ फ्यू मोर। हाँ, एंटोनिम भी करवा देंगे। आपको क्लास में मेरे साथ जुड़े रहना होगा। OMG, सबके मैसेज मैम के पास है स्मार्ट बोर्ड पे, देख लो। वेरी गुड। शुगर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, बताया हुआ है मैंने पहले भी। तो उसके साथ आप सम लगाओगे। अ फ्यू हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, जैसे कि आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, जिनको आप गिन सकते हो। एनी हमेशा नेगेटिव वर्ड्स के साथ लगता है। डू यू हैव एनी पेन, मतलब नहीं है, पर वैसे पूछ रही हूँ। फ्यू तो लगेगा ही नहीं, लगेगा जब फ्यू होता है नथिंग। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू बता चुकी हूँ। सो पास मी सम मोर शुगर डियर। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए। dash little they had was destroyed by the floods। अब डिटर्मिनर्स का बेटा फायदा पता है क्या है? इसमें आप एडजेक्टिव्स भी समझ लेते हो, प्रोनाउंस भी समझ लेते हो, आर्टिकल्स भी समझ लेते हो, ठीक है? तो काफी सारी चीजें समझ में आ जाती है। dash little, sorry, dash grain they had was destroyed by floods। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। एनी तो नेगेटिव होगा कि चांसेस, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं ना तब होता है। डज एनीबडी हैव अ पेन, है क्या? लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल में फर्क बताया था। देखो, ग्रेन अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते हो बारीक दाने, पर लिटिल होता है नथिंग, ठीक है? और लिटिल होता है समथिंग, और जितना है या था वो लिमिटेड। ये आएगा आंसर। जो सही जवाब होगा वो होगा ये, है ना? यही होगा। द लिटिल ग्रेन दे हैड, जितना अनाज उनके पास था वो डिस्ट्रॉय हो गया फ्लड्स। वेरी गुड। द लिटिल। ही सेड ही वाज डैश एम्प्लॉय ऑफ डैश पवन गैस कंपनी, ठीक है? ही थिंक, ही सेड, वो उसने कहा था कि वो एक एम्प्लॉय है। ही वाज एन एम्प्लॉय, ठीक है? ये और ये कट कर दो। ही वाज एन एम्प्लॉय ऑफ, जीरो आर्टिकल नहीं लगाओगे कुछ भी, ऑफ पवन गैस कंपनी, ना कि एन पवन गैस कंपनी। वेरी गुड। ये हमारे इंग्लिश टीजीटी में कितने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, प्लीज टेल मी। कात्यायनी, हम कट ऑफ पहले से नहीं डिसाइड कर सकते बेटा। जब एग्जाम होता है, जब हम सर्वे लेते हैं छोटे एग्जाम का, क्योंकि पहली बार एग्जाम हो रहा है ना, हम पुरानी कट ऑफ भी नहीं देख सकते, उसके अकॉर्डिंगली बनती है कट ऑफ। जितना हम स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, पहले से नहीं बता सकते, एग्जाम तो हो जाने दो, ठीक है? चलिए, वेरी गुड। तो सी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे एक बार। नेक्स्ट, आई विल नॉट सैंक्शन यू डैश लोन दिस ईयर। आई विल नॉट सैंक्शन यू। अब देखो, जब भी आए नेगेटिव में स्टेटमेंट, तो क्या लगाना है? वेरी गुड। आई विल नॉट साइन यू सम लोन दिस ईयर। मैं कुछ लोन साइन नहीं करूंगा। नेगेटिव में तो बोलते हैं, सम तो एक पॉजिटिव वर्ड है। लिटिल लोन, लोन के साथ लिटिल कैसे लग सकता है बेटा? फ्यू लोन भी नहीं होगा, एनी लोन। मैं कोई लोन सैंक्शन नहीं करके दूंगा इस साल, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे। वर्ड्स बिगिनिंग विद अ साइलेंट एच रिक्वायर। साइलेंट एच, जैसे कि
दिस, जैसे कि दिस, क्या लगाओगे? उसमें कौन सा आर्टिकल लगता है? वेरी गुड, वेरी 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 गुड। जैसे कि ऑनेस्ट, आवर, 1 घंटा, एन लगता है बेटा, एन, वेरी गुड, शानदार। नेक्स्ट देखिए, करेक्ट टेंस का फॉर्म निकालेंगे। टेंसेस है तो सब है, याद रखना। He dashed for 5 weeks when they had to summon the doctor. Summon मतलब बुलावा, ठीक है। He dash 5 हफ्ते के लिए जब उन्हें डॉक्टर को बुलाना पड़ा है। So he, when they had to बोला गया है, so क्या लगाओगे? वो 5 वीक्स के लिए फास्ट करता हुआ जा रहा था। 4 5 वीक्स, सिंस या फॉर जब लगता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो हमने क्या लगाया? ही हैड बीन फास्टिंग फॉर 5 वीक्स, वो 5 हफ्ते के लिए फास्ट करता हुआ जा रहा था जब हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। ओके, हैड बीन फास्टेड नहीं होता स्मिता, फास्टेड हैड बीन के साथ लगा ही नहीं हुआ, ये तो फास्टिंग लगा हुआ है। आप तो पैसिव वॉइस पे पहुंच गए, ये तो एक्टिव वॉइस है सपना, स्मिता, ठीक है, चमकी बात। चलिए नेक्स्ट देखिए। मजा आ रहा है ना प्रैक्टिस में? भाई मुझे तो बहुत मजा आता है हमेशा तुम लोग के साथ प्रैक्टिस करने में। तुम्हारा मुझे पता नहीं, तुम तो ले दे के जो कंटेंट की रफा दफा करते हो ना, तुमने बहुत डिसअपॉइंट किया है। नाराज तो मैं बहुत हूँ, बट कोई बात नहीं है, तुम अपने ही हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग डैश वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। ऑफ नाउ लिखा है, ठीक है, कितनी देर से प्रतीक्षा अभी तक, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग, हैड यू बिन वेटिंग, आर यू वेटिंग, या फिर इज यू वेटिंग। जब भी यू लग जाए, यू के साथ तो इज आता ही नहीं है, आर यू भी नहीं होगा, वेटिंग लगा है। कर रहे हो नहीं, कब से करते आ रहे हो, फॉर द ऑफिसर नाउ। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बिन वेटिंग फॉर द ऑफिसर नाउ। जब भी नाउ लग जाए या जस्ट नाउ लग जाए तो प्रेजेंट वाले टेंसेस लगते हैं, ना कि पास्ट वाले, इसलिए ए होगा रवि कुमार, बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी प्रेजेंट की बात की गई है, अभी से, कितनी देर से वेट कर रहे हो तुम ऑफिसर का, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, हाउ लॉन्ग लगा है, इसीलिए आर यू नहीं लगाया, कितने समय से करते आ रहे हो, ठीक है। The last train dashed the station at 5:30 a.m. The last train leaves the station, will leaving the station, was left the station या has been left the station। क्या ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है? नहीं। was left क्यों लगेगा बेटा? एक बात बताओ, लास्ट ट्रेन स्टेशन से निकलेगी 5:30 बजे, ठीक है, क्या उसे निकाला जाएगा लगा हुआ है? लास्ट स्टेशन को निकाला जाएगा या लास्ट ट्रेन को निकाला जाएगा ट्रेन पति के द्वारा या रेलवे मास्टर, ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ। एक्टिव वॉइस में बनाना है, एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में हैज बीन लेफ्ट या वाज लेफ्ट नहीं लगता, ठीक है। विल बी लीविंग लगता है, या तो विल लीविंग गलत है, इसलिए लीव्स। लास्ट ट्रेन रवाना होती है स्टेशन से 5:30 बजे। द लास्ट ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 5:30 a.m. रजिया विल लीविंग कुछ होता ही नहीं है, इट्स ऑलवेज विल बी लीविंग, ओके, इसलिए नहीं लगाया। क्या किसी को कोई डाउट है अभी तक? बताएंगे जरा, क्या किसी को कोई भी डाउट है? कोई भी डाउट, आई मीन। नेक्स्ट पे चलते हैं। He used to visit us every week, but he rarely dash now, ठीक है। वो हमें विजिट करता था हर हफ्ते, लेकिन वो बहुत मुश्किल से, रेयरली, ही रेयरली नाउ, कम का बताना, ही रेयरली केम नाउ, ही रेयरली कम्स नाउ, ही रेयरली कम नाउ, ही रेयरली इज कमिंग नाउ। वो पहले तो हर हफ्ते आता था हमसे मिलने, लेकिन अभी वो बहुत कम ही आता है, ना कि आ रहा है। ही रेयरली इज कमिंग नाउ नहीं, ही रेयरली कम्स नाउ, कम्स, सी। वो आपका फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस, वेरी गुड। केम्स नहीं होता, कम्स होता है। नेक्स्ट देखिए, इफ यू डैश अ लिटिल लॉन्गर
You might have caught the last bus. ठीक है, if you been waiting a little longer, या if you had waited a little longer, or if you have waited, if you will have waited. if लगा है तो if के साथ imaginary situation आ जाती है, ठीक है, you might have. देखो, अगर तुम वेट करते थोड़ा सा और तो तुम शायद लास्ट बस पकड़ पाते माइट हैव इमेजिनरी चीज है, ठीक है। तो इफ यू के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, जैसे माइट हैव आया कॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये नहीं लगाओगे, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो आप क्या लगाओगे, इफ यू के साथ हैड लगा दो, ज्यादा इमेजिनरी हो जाएगा। अगर तुमने वेट किया होता, इफ यू हैड वेटेड अ लिटिल लॉन्गर, अगर तुम करते और ज्यादा वेट तो तुम लास्ट बस पकड़ पाते। हैड वेटेड होगा, हैव वेटेड नहीं होता है, हैव वेटेड कुछ नहीं होता, और विल हैव वेटेड होता है कर चुके होते। अगर तुम थोड़ा और वेट कर चुके होते तो लास्ट बस पकड़ चुके होते, नहीं, अगर तुम ऐसा करते हैड वेटेड तो लास्ट बस पकड़ लेते। वेरी गुड। चलिए अब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, सिंथेसिस संश्लेषण करेंगे। पर देखो, आज अभी हमने टेंसेस पढ़े, डिटर्मिनर्स पढ़े, डिटर्मिनर्स से हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच थोड़ा समझ आया, टेंसेस से हमें वर्ब्स और टेंसेस ऑल इन ऑल समझ में आया। कितना मजा आया आपको ये प्रैक्टिस करने में, बताओ, ये कंटेंट में कितना दम मिला? और प्रैक्टिस के लिए तुम्हें खुद के लिए दिया है मैंने, खुद की रेफरेंस की प्रैक्टिस के लिए आया ना। ये होता है कंटेंट, ऐसे प्रोवाइड करते हैं तुम्हारे लिए पेपर ढूंढ ढूंढ के कि तुम्हारे लेवल का एक मिल जाए, 25 नंबर आ जाए तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ ये पेपर, ऐसे चमकती है बात। और जब खून पसीने और मेहनत एक की जाए ना, उसके बाद ऐसा दिखे कि कंटेंट रेटिंग बहुत कम है, लिटरली बहुत दिल दुखता है। ऐसे लगता है कि हर बार रिमाइंड करवाना पड़ेगा, अपनों को भी याद दिलाना पड़ता है क्या हर बार, दुख होता है बहुत। तो थैंक यू। पर ये जो तारीफ है ये ट्रांसलेट होनी चाहिए फीडबैक में। क्यों फीडबैक? भाई सब देखते हैं, सब देखते हैं। देखो यहाँ पे ये बात मेरे और तुम्हारे बीच में कनेक्शन, वहां पे वो सब देखते हैं कि भाई सच में कोई दम है या फिर ऐसे ही झूठ मूठ की तारीफ करते हैं बच्चे। हाँ सुषमा, एक बार दोबारा देखना। नो नो नो, यू डोंट नीड टू स्वानी, नॉट एट ऑल, वी डोंट नीड योर सॉरीज। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे आपको कोई डायरेक्शन दी जा रही है, उस हिसाब से अपने सेंटेंस चेंज करना है। ये एक प्रकार का सिंथेसिस है। करना क्या होता है, डायरेक्शन दी गई है कि भाई ऐसा चेंज करो, संश्लेषण जैसे बताता है, पर मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए। तो देखो, आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था ये करने के लिए। हैव आई आस्क्ड यू टू डू इट, डू आई एवर आस्क यू टू डू इट, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट, या फिर हैड आई आस्क्ड यू टू डू इट। ये देखो टेंस क्या दिया हुआ है, आई नेवर आस्क्ड यू, आस्क्ड मतलब V2 यानी कि सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट को कैसे चेंज करोगे? थैंक यू। तुम लोगों को पहले जाने की जल्दी होती है, गलती तुम्हारी नहीं है, गलती ये भी है कि पहले क्लास में जाने की जल्दी होती है, ऐसे मत करो। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट क्या होता है, डिड आई एवर आस्क यू टू डू इट। ये क्या मैंने तुम्हें कभी बोला था ये करने के लिए? मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला था ये करने के लिए, समझे? समझे? हैव नहीं लगेगा, डू भी नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा। तुम्हें पता चल गया ना, वर्ब चेंज नहीं होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट नहीं है, सिंपल पास्ट है। आई नेवर आस्क्ड यू टू डू इट, आई हैव नेवर नहीं है, आई नेवर आस्क्ड, डायरेक्टली बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के। चलिए नेक्स्ट देखिए, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। ये एक बहुत बड़ा प्रोवर्ब है कि विजय से बड़ी विजय कुछ नहीं होती। ऐसा जितना मजा सक्सेस में आता है वैसा और कहीं नहीं, वैसा और किसी चीज में नहीं। इंट्रोगेटिव में चेंज करो, प्रश्नवाचक टोन आनी चाहिए। Is nothing succeed like success? Do nothing succeeds like success? Does not anything succeed like success? या फिर does anything succeeds like success? बहुत ध्यान से जवाब देना। वेरी गुड, तुमने जो जवाब दिया ऑल हेल, मैं समझ गई तुम्हें ग्रामर आ गई। जिस भी बच्चे ने डज के साथ V1 लगा दिया उसे ग्रामर आ गई। डज और V1, यहाँ देखो नथिंग सक्सीड सिंपल प्रेजेंट है, इज तो लगेगा नहीं, सिंपल प्रेजेंट में डू भी नहीं लगेगा क्योंकि सक्सीड्स लगा था इसलिए।
तो डज एनीथिंग सक्सीड लाइक सक्सेस, सक्सीड्स भी नहीं लगेगा, इसलिए सी। थैंक यू फॉर बीइंग माय स्टूडेंट्स, वंडरफुल ऑफ ऑल टाइम्स। कोई कह सकता है ये मेरे बिहार के स्टूडेंट्स हैं? बताओ। कहते हैं मैम अंग्रेजी वीक है, नहीं चमकती है। मैं मान ही नहीं सकती कि मेरे बिहार वाले स्टूडेंट्स को अंग्रेजी नहीं आती। ये आता है तुम्हें? थैंक यू शिखा सिंह। चलो चलो चलो, ये पढ़ते हैं। हाँ, ये हो सकता है, मैं बताती हूँ। शिखा ने जैसे बोला 10 देना होता है स्टार में, तो आप 5 कंटेंट के, 5 टीचर के देते हो, तो आप खाली टीचर के दे देते हो तो कंटेंट के भूल जाते हो, तो वो चीज मत करो। चलिए राज जी, एजुकेशन मिनिस्टर का समझाइए। क्या बात है। नेक्स्ट देखो, द स्ट्रेंजर पास टू अ पासर बाय, कैन यू टेल मी हाउ फार इज द स्टेशन फ्रॉम योर। इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। एक इनडायरेक्ट स्पीच का क्वेश्चन दूंगी, एक पैसिव वॉइस का, पता चल जाएगा तुम्हें आ गया। द स्ट्रेंजर सेड टू अ पासर बाय, स्ट्रेंजर ने पासर बाय को कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कितना दूर है स्टेशन यहाँ से। देखो लास्ट से बता देती हूँ, हियर का देर हो जाता है, देर देर देर, हियर काट दो, 3 ऑप्शन बच गए अब। थैंक यू नीतू। चलिए, थैंक यू पूरा। द स्ट्रेंजर सेड टू अ पासर बाय, द स्ट्रेंजर, अब देखो यहाँ ना इसने पूछा था, अब आस्क्ड बन जाएगा, ये भी कट कर दो, ये भी कट कर दो, वैसे तो ये होना चाहिए बट क्रॉस चेक कर लो। आस्क्ड अ पासर बाय इफ, कैन का क्या बन जाएगा, इफ यू, तो पासर बाय ही हो गया, इफ ही, कैन का कुड, टेल, फर्स्ट पर्सन है स्ट्रेंजर हिम, हाउ फार द स्टेशन वॉज फ्रॉम देयर, बी। बिल्कुल ठीक अजी, ठीक ही ठीक। नेक्स्ट देखिए, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में कह रहा है वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स, ठीक है, वन कैन नॉट गैदर ग्रेप्स फ्रॉम थिसल्स। पैसिव वॉइस मैं बता देती हूँ, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट है ये, तो फ्रॉम थिसल्स रहने दो, ये रहने दो, ये रहने दो, ठीक है। कैन का कुड नहीं होता एक्टिव पैसिव में, नरेशन में होता है सिर्फ। सो ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थिसल्स, सी। क्यों बोला बी, क्यों बोला, क्योंकि हमें लगा ऑब्जेक्ट ये है, नहीं ऑब्जेक्ट ये है, ये नहीं, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। सो थिसल्स कैन नॉट बी गैदर्ड फ्रॉम थॉर्न्स, थॉर्न्स कुछ भी। ग्रेप्स कैन नॉट बी गैदर्ड, आई डोंट नो, अभी कनेक्ट करा है, ठीक है। अभी जल्दी बताएंगे कंफर्मेशन देकर। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है अपने पास में, लास्ट क्वेश्चन है, ऋषभ वॉज पनिश्ड फॉर हिज डिसोबीडियंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इसको चेंज करना है, ठीक है। 15 से लेकर के, ठीक है तो बहुत ही सारे क्वेश्चंस, एक काम करना जितना तुम कर सको ये कर कर लाना, ये पेपर सॉल्व करके लाना, ठीक है। सोल्यूशन मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगी। चलिए अब एक काम करते हैं, तुम तक ये बातें पहुंचा भी देते हैं, जब इतना पढ़ाया ही है, इतनी मेहनत करी ही है, तो तुम तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो देखो भाई, यहाँ पे तुम्हारा हैंडआउट मिलेगा, ये एक हैंडआउट मैंने शेयर कर दिया टेलीग्राम पे, तुम तक पूरा पहुंच चुका है। लाइव क्लास में तुम्हें जरूरत नहीं है तीनों हैंडआउट्स की, यहाँ अटैच कर दिया है। कैसी लगी आज की क्लास बताएंगे जरा। अगर अच्छी लगी तो तुम्हें पता है क्या करना है, फीडबैक देना है आखिरी सांस तक, अटकना नहीं, भूलना नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच। जिनकी भी लास्ट क्लास है, अगर लगता है अपडेट नहीं कर सकते हो कल वाले बैच में, टेलीग्राम पे डटे रहो मेरे साथ, ठीक है। कभी भी कंप्लेन मत करो अपनी टीचर की ओर, क्योंकि ये खून पसीना जब हम देखते हैं ना कि कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिली, श्रेय नहीं मिला, भूल गए स्टूडेंट्स, थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन एग्जाम के बाद भले ही भूल जाना, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, तुम भूल जाना, अभी मत भूलो, तुम्हारा एग्जाम नहीं खत्म हुआ है, तो मुझे मत भूलना, मेरा सर खपाते रहना। थैंक यू सो मच, फीडबैक देते ना, बाय।